सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ पेंशन योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, मासिक पेंशन का ऐलान, जाने कैसे मिलेगा लाभ। ईपीएफओ पेंशन हाइक। ईपीएफओ पेंशन हाइक देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही एक ऐसा ऐलान करने की तैयारी कर रहा है जो पेंशनधारकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। खबर है कि ईपीएफओ न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह फैसला ईपीएस 95 योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की सांस बनकर आएगा। लगातार बढ़ती महंगाई और सीमित आय के चलते जिन रिटायर्ड कर्मचारियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए ये प्रस्ताव वरदान साबित हो सकता है। वर्तमान पेंशन व्यवस्था की समस्याएं फिलहाल एप्स 95 के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर पेंशनधारकों को मात्र 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल रही है। आज के समय में जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, 1,000 रुपये में जीवनयापन करना लगभग असंभव हो गया है। ऐसे में पेंशनधारकों को लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग करते देखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के संगठन और विभिन्न पेंशनधारक संघ इस विषय को बार बार सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं। अब सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है। एप्स 95 योजना क्या है? एप्स 95 योजना को साल 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि निजी क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित और स्थिर पेंशन प्राप्त हो। ये योजना सभी ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सदस्यों के लिए लागू होती है। इस योजना के तहत कर्मचारी की सैलरी और महंगाई भत्ते का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है। 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इस योजना ने पिछले कई वर्षों में लाखों कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। क्यों है ये प्रस्ताव जरूरी? मुद्रास्फीति की मार, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे 1,000 रुपये की पेंशन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दैनिक खर्चों में वृद्धि, खाने पीने, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में वृद्धि से बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है। सम्मानजनक जीवन, इतनी कम पेंशन के कारण वरिष्ठ नागरिकों का सम्मानजनक जीवन यापन करना कठिन हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव, लंबे समय से चल रहे आंदोलनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते सरकार पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का दबाव है। कौन होंगे लाभार्थी? इस प्रस्ताव का सीधा फायदा उन 6 लाख से अधिक पेंशनधारकों को मिलेगा जो एप्स 95 योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं। खासतौर पर वे पेंशनधारक जो एकमात्र आय स्रोत के रूप में एप्स पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें इससे अत्यधिक राहत मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज, यदि कोई पात्र कर्मचारी पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं www.epfindia.gov.in। मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें, फॉर्म 10D भरें और सबमिट करें। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सेवा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर संबंधित फॉर्म भरना होता है और सभी दस्तावेजों को संलग्न कर जमा करना होता है। बढ़ी हुई पेंशन का संभावित प्रभाव, बुजुर्गों को मिलेगा आर्थिक सहारा। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलने से रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होंगी। स्वास्थ्य और दवा संबंधी खर्च में राहत, बढ़ी हुई राशि से वे जरूरी दवाओं और उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक सम्मान में वृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ वरिष्ठ नागरिकों का आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। ग्रामीण पेंशनधारकों को अधिक लाभ, छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले पेंशनधारकों के लिए ये राशि अधिक उपयोगी होगी। निष्कर्ष, ईपीएफओ द्वारा न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। यह न केवल पेंशनधारकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। सरकार द्वारा यदि यह प्रस्ताव 2025 तक लागू कर दिया जाता है तो ये करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम पहल मानी जाएगी। आशा है कि सरकार जल्द ही इस निर्णय को लागू कर करोड़ों पेंशनधारकों को राहत प्रदान करेगी। ईपीएफओ की इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों का भविष्य और अधिक सुरक्षित और स्थिर बन सकता है। अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है।
किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ के गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।